बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने जो डॉक्यूमेंट्री तैयार की है नौजवानों के मसाइल के बारे में कि नौजवान अपनी जवानी कैसे बर्बाद करते हैं, पहले आप डॉक्यूमेंट्री देखें और उसके बाद में उसके असबाब और उसका इलाज भी बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। चलते हैं अब डॉक्यूमेंट्री की तरफ। नौजवान मर्द और औरत अपनी जवानी कैसे बर्बाद करते हैं। उसकी शुरुआत आँखों से और इख्तिताम भी आँखों पर होता है। अब शुरुआत करते हैं। दो इंसानों की आँखें आपस में मिलती हैं तो दिमाग सोचता है, खून रगों में दौड़ना शुरू करता है और गर्म हो जाता है। सारा जिस्म गर्म होकर सेक्स करता है और ये सिलसिला चंद साल रहता है। फिर नौजवान शर्म हया सबब बात तक नहीं करता और जिनसी तौर पर मुकम्मल ख़त्म हो जाता है। फिर नौजवान सेक्सी अद्वियात का इस्तेमाल करता है और अपनी ज़िंदगी में खुशी महसूस करता है। वीडियो लगातार देखें, अब नतीजा कितना बुरा निकलता है नौजवान के लिए। गुर्दे और मसाना कमज़ोर होने की ये ख़ास निशानदेही है कि पहले मर्तबा जमा करने से सुकून कम आता है और दूसरी बार जमा करने से सुकून ज़्यादा और बड़ी टाइमिंग होती है। फिर जिगर, मादा, दिल और दिमाग के अमराज पैदा होते हैं और आखिरकार इंसान मर्द हो या औरत आंखें खो बैठता है। जैसा कि आपने डॉक्यूमेंट्री देखी और सुनी, सबसे पहले वो असबाब दूर करें जिससे आपके दिल दिमाग में हलचल मची और खून गर्म हुआ हो। मिसाल तौर औरतों की ख़रीदारी के मराकज़ से दूर रहें। इस तरह कोई सख्त मेहनत का काम हो उससे छुट्टी हासिल करें और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। और मोबाइल वगैरह पर जो तस्वीर या गंदी वीडियोस आती हैं या जिस्म की नुमाइश होती है, वहाँ तो बिल्कुल परहेज़ करें। ये याद रखना चाहिए, कुछ भी हो, कितनी भी कमज़ोरी हो, एलोपैथिक की दवा या बाज़ार से ली हुई अद्वियात से कभी मदद हासिल न करें। ये दिमाग में ये बात बिठा दें कि कुछ भी हो जाए, एलोपैथिक की अद्वियात जो सेक्सी होती हैं वो कभी इस्तेमाल नहीं करनी। आप कहेंगे तो क्या इस्तेमाल करें, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्या आप इस्तेमाल करें, लेकिन बाज़ारी अद्वियात कभी इस्तेमाल न करें। जिस्म का कोई भी हिस्सा मुतासर हो, फ़ौरन अच्छे हकीम से रब्ता करें और शर्माना हरगिज़ नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि किस सबब से आपको क्या मर्ज़ पैदा हुआ है। आपको तो मालूम होगा ना। मिसाल, सख्त मेहनत और मजदूरी करने से या हैंड प्रैक्टिस की वजह से या ज़्यादा सेक्स की वजह से वगैरह, ये तो आपको मालूम होगा। मैं आपके राज में नहीं हाथ डालूँगा, ठीक है, मैं आपको सिर्फ रहनुमाई करूँगा, लेकिन आपकी जो पर्सनली लाइफ है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। जिगर की कमज़ोरी दूर करने के लिए मेरा वीडियो यरकान का इलाज मौजूद है। आप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूँ, उससे भी आप मदद हासिल कर सकते हैं। अगर गुर्दे की ताकत चाहते हैं तो इंजीर, अगर सर्दी हो तो बेहतर, अगर गर्मी हो तो इंजीर दूध में डालकर फ्रिज में रख लें और निहार मूस को इस्तेमाल करें। ये इस तकरीबन 15 दिन में आपका गुर्दा सेहतमंद हो जाएंगे।
दिल दिमाग और नज़र की कमज़ोरी के लिए जवाहरात, याकूत, जवाहरात में क्या क्या आता है? याकूत आता है, मरजान आता है, इस तरह अकीक आता है वगैरह। जो भी माना जवाहरात हैं उसके कुश्ते हैं, आप वो इस्तेमाल करें। जवाहरात के बाद हम खुश्क फ्रूट जो दिल दिमाग से बहुत असर रखते हैं, वो खुश्क फ्रूट शहद में मिलाकर इस्तेमाल करें। गर्मियों में तो उसका हलवा बनाएं या दूध में इस्तेमाल करें, और सर्दियों में इसका बेहतरीन इलाज जो है वो शहद में इस्तेमाल करना है। अगर मनी पतली हो तो कुश्ता सेधाता इस्तेमाल करें। अगर मनी कम हो तो सिंघाड़ा दूध में इस्तेमाल करें। अगर मर्दाना ताकत बहाल करने के लिए कुश्ता फौलाद और सेधाता 5-5 ग्राम मिक्स करके 1 पाव जवारिश ज़रूनी में मिक्स कर दें। रात को दूध से इस्तेमाल करें और सुबह सवेरे निहार मुँह शरबत बिजोरी मोतदल से इस्तेमाल करें। अगर पेशाब में पीप आ रही हो तो शहद का शरबत इस्तेमाल करें, और शरबत मुयसर ना आए तो शरबत इंजबार या शरबत बिजोरी मोतदल, ये भी बहुत बेहतर हैं। अगर शहद पानी में इस्तेमाल करें, वैसे नहीं, शरबत में शहद को शरबत करके इस्तेमाल करें तो बहुत शहद ठंडी है, अगर वैसे इस्तेमाल करोगे तो बहुत गर्म है। यही एहतियात करनी है, शहद की यही रमूज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और हमें दुआएं देंगे। मैं ये बात फिर दोहराऊँगा कि आप अमल ज़रूर करें, और हम जो बात मैंने बताई है ये बिल्कुल आजमाई हुई हैं। जो बात मैंने बताई है इसको हल्का मत समझें, इसको अच्छी तरह आप इस्तेमाल करें, बिल्कुल फ़ायदा होगा। और जब तक नई वीडियो आए उस तक अल्लाह हाफिज़।